नए साल के आगाज पर मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एक बार फिर तारीखी बुलंदियों को छू गई। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,76,038 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 21 जनवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस ने केस की समाअत के लिए कॉज लिस्ट भी जारी कर दी। अदालत रिकॉर्ड के मुताबिक बानी पीटीआई की जानिब से ताहाल इस दरख्वास्त पर जवाब जमा नहीं करवाया जा सका। पीटीआई ने सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू को पार्टी से मुनहरिफ करार दे दिया। पीटीआई पार्लिमानी लीडर अली जफर का चेयरमैन सेनेट को बाज़ाब्ता खत। सैफुल्ला अबड़ू ने पार्टी हिदायत के खिलाफ 27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी डिसिप्लिन की संगीन खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस के बावजूद जवाब जमा नहीं करवाया गया। ताहिर महमूद अशरफी इस्लामी और खलीजी ममालिक और बैनुल मज़हब हम आहंगी के लिए कोऑर्डिनेटर मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के साथ तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मौलाना ताहिर महमूद अशरफी ये तकर्रुरी एजाज़ की हैसियत में है, जो कि फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। तालिबान की इंतहा पसंदाना सोच। कई ममालिक ने अफगानिस्तान से सिफारती ताल्लुकात मुअत्तल कर दिए। बरतानिया, तुर्की और नॉर्वे के बाद जापान का भी अफगान सफारत खाना बंद करने का ऐलान। अफगान जरीदे का बिल टाइम्स के मुताबिक जापान में अफगान सफारत खाना 31 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा। सफारत खाने में तमाम सियासी इक़्तिसादी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी जाएंगी। बैरून मुल्क अफगान शहरों को सिफारती बंदिश के बायस संगीन कानूनी मसले का खदशा। बलूचिस्तान में सरकारी मुलाजमीन के लिए कवानीन मजीद सख्त। बलूचिस्तान गवर्नमेंट सर्वेंट्स कंडक्ट रूल्स 1979 में तरमीम कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल, धरने और घेराव में शिरकत पर पाबंदी आए। किसी भी किस्म की हड़ताल को बदनवारी और मिसकंडक्ट करार दिया जाएगा। 2 सरकारी नौकरियां बैक वक्त रखने पर मुलाजमत से बरतरफी और मुकदमा होगा। और नए साल के पहले दिन बारिश की सूरत में कुदरत का तोहफा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। खुश्क सर्दी का खात्मा हो गया। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गए। स्वात में तीसरे रोज भी बर्फबारी जारी। कालाम, लोअर दीर, पाराचनार, वादी कुरम, तीरा में भी हर तरफ सफेदी छा गई। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सयाहती मकामात का हुस्न मज़ीद निखर गया। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी। ज़ियारत कोयटा रोड आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। नई उम्मीदों और नए जज्बों के साथ पाकिस्तान में साल 2026 का पहला दिन। 2026 का पहला सूरज तुलू होने के खुसूसी मनाजिर, नए ख्वाब और नए अहदाफ, मुल्क की तरक्की और खुशहाली की दुआओं के साथ साल नौ का आगाज। मुआरका हक में फतह के बाद मार्के मईशत के लिए दिलो जान से काम करने का आज़म। GTV न्यूज़ की जानिब से भी नाजरीन को नए साल की मुबारकबाद। नया साल रिवायती अंदाज। रात के 12 बजते ही कैलेंडर बदल गया। मुल्क भर में आसमान रंगों में नहा गया। रंग बिरंगी रोशनियों ने रात को हसीन बना दिया। लाहौर में लिबर्टी चौक और कराची में गवर्नर हाउस में 47 मिनट तक शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। बाग इब्न कासिम में भी आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट। नौजवानों का हल्ला गुल्ला। में कराची मुर्तज़ा वहाब की भी भरपूर शिरकत। इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर में भी साल नौ का भरपूर अंदाज में इस्तकबाल किया गया। शहरी घरों से बाहर निकल आए, भरपूर जश्न मनाया। नए साल की खुशियां एक बार फिर हवाई फायरिंग की नज़र। साल नौ पर कराची में असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल। मुख्तलिफ इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग के वाक़यात में ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का हवाई फायरिंग में मुलविस मुल्ज़िमान के खिलाफ क्रैकडाउन। दर्जनों अफराद गिरफ्तार कर लिया गया।
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में 2026 का जश्न। न्यूयॉर्क में भी साल नौ का आगाज टाइम्स स्क्वायर पर जश्न मनाया गया। शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में सबसे पहले साल नौ का आगाज हुआ। स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। लोगों की बड़ी तादाद ने नए साल का इस्तकबाल किया। सिडनी में नए साल का जश्न। हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी। बंडाए हमला मुतासरीन की याद में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। चीन में भी 2026 का शानदार इस्तकबाल। जनूबी कोरिया में रिवायती घंटी बजाकर साल नौ का आगाज किया गया। दुबई में बुर्ज खलीफा पर दिलफरेब आतिशबाजी। बुलंदोबाला इमारत को कौमी परचम के रंगों से सजाया गया। इस साल पर आवाम को तोहफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी। पेट्रोल फी लीटर 10 रुपये 28 पैसे सस्ता। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 57 पैसे की कमी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। इतलाक रात 12 बजे से हो गया। महंगाई के सताए आवाम को नए साल का पहला झटका। एलपीजी की कीमत में बड़ा इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की कीमत में 10 रुपये 68 पैसे फी किलो का इजाफा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2592 रुपये मुकर्रर कर दी गई। गुज़श्ता माह तक घरेलू सिलेंडर की कीमत 2466 रुपये थी। पाकिस्तान के निगहबान होने की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों की तजदीद करना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का साल नौ पर कौम के नाम पैगाम। कहा, पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं लेकिन हम बेबस भी नहीं। इत्तेहाद, इस्तकामत, तख्लीकी सलाहियत और यकीन से मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 2025 का साल दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। कौम बहादुर अफवाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा के लिए सीसा पलाई दीवार साबित होगी। खुदा करे कि नए साल का हर दिन खुशहाली की नवेद लेकर आए। पाकिस्तान का ममलिकत सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाकाई सूरत हाल और मौजूदा पेशरफ पर तबादला ख्याल। नहायत गर्म जोशी और खुशगवार गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने खादिम हरमैन शरीफैन और वलीअहद के लिए अपने एहतराम और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने अज़्म का इजहार किया कि हालिया महीनों में नई बुलंदियों को छूने वाले देरीना और बिरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वज़ीर आज़म से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन और इस्तेहकाम को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान का यमन में तशद्दुद बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार। यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का यादा। पाकिस्तान सऊदी अरब से मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यमन में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए होने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। किसी भी फरीक की जानिब से यकतरफा इक़दामात की सख्त मुखालिफत करते हैं। यकतरफा इक़दामात सूरत हाल को मज़ीद कशीदा, अमन कोशिशों को नुकसान और खित्ते का अमन खतरे में डाल सकते हैं। सऊदी अरब की सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए अहम है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। मुख्तसर मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एयाज सादिक को देखकर खुद उनकी जानिब आए। कहा, हाय, मैं जयशंकर, मैं आपको पहचानता हूँ। एयाज सादिक ने सादा और पुरएतमाद जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया, मैं आपको जानता हूँ। पाक भारत रहनुमाओं की मुख्तसर मुलाकात आर्मी मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गई। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओलू ने आईजी सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर आईजी सिंध को पुलिस के खुसूसी दस्ते की जानिब से सलामी पेश की गई। आईजी सिंध जावेद आलम ओलू ने सीपीयू में तैनात सीनियर पुलिस अफसरान से मुलाकात भी की। एक और साल गुजर गया मगर कराची की हालत न बदल सकी। कराची के इलाके में रैन टाउन में गुज़िश्ता कई बरसों से कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। सड़कें टूट फूट का शिकार, गटर के ढक्कन गायब, गलियों में खड़ा गंदा पानी मकीनों के लिए अजियत का बाइस बना हुआ है।